ओम शांति। 21 जनवरी 71 की मुरली है। और इस दिन बाबा ने दो मुरलियां चलाई है। एक शॉर्ट मुरली है, अब नहीं तो कब नहीं। मुरली का टाइटल क्या है? अब नहीं तो कब नहीं, 21 जनवरी की। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देखते हैं? बाप जब बच्चों को देखते हैं तो यह शुभ भावना होती है कि हर एक बच्चा ऊंचते ऊंच भाग्य बनाए। तो क्या होती है भावना? हर एक बच्चा ऊंचते ऊंच भाग्य बनाए। वर्तमान समय वरदाता के रूप में वरदान देने के लिए आए हुए होते भी हर एक आत्मा यथा योग यथा शक्ति वरदाता से वरदान प्राप्त करती रहती है। इस समय को विशेष वरदान है सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। समय को क्या वरदान है? सर्व आत्माओं को वरदान प्राप्त कराने का। तो अभी ये जो समय संगम युग का चल रहा है, हाँ, अब नहीं तो कब नहीं, आज इन आत्माओं, राज्यपाल तथा उनकी युगल आए थे तो को भी वरदान प्राप्त करने का शुभ दिवस कहेंगे। सारे कल्प के अंदर यह अलौकिक मिलन बहुत थोड़े से पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का ही होता है। देखो हम कितने ना भाग्यशाली आत्माएं हैं। हाँ, जो तुम थोड़े पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनका ही ये परमात्मा के साथ अलौकिक मिलन होता है संगम युग पर। इतने 900 करोड़ में से सिर्फ 33 करोड़, और उसमें भी जो शुरू में आने वाली 108, 16,000, है ना, 108 9 लाख वाली जो आत्माएं हैं, संपर्क के बाद संबंध में आना है। तो पहले क्या होता है? बाबा का परिचय मिलता है, संपर्क में आते, फिर संबंध जुड़ जाता, क्योंकि संबंध से ही श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। और जहाँ संबंध है वहां फिर प्यार हो जाता, स्नेह होता, प्राप्ति होती। दो शब्द सदैव याद रखना, एक स्वयं को और दूसरा समय को याद रखना। कौन से दो शब्द? स्वयं और समय। अगर स्वयं को और दूसरा समय को सदैव याद रखते रहेंगे तो इस जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। है ना? समय कौन सा चल रहा है? यदि हमने स्वयं को और समय को याद रखा तो अभी, अब नहीं तो कब नहीं, जो अभी थोड़ा बहुत समय बचा है, हम अपना पूरे कल्प का भाग्य बनाए, अनेक जन्मों का, है ना, इस एक जीवन में अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। है ना? तो स्वयं को पहचानना है, समय को पहचानना है। राज्यपाल तथा उनकी युगल से बाप दादा ने मुलाकात की। अपने असली घर में आए हो ऐसे महसूस करते हो? अपने घर में कितना जल्दी आना होता है मालूम है? हाँ, जैसे ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आता, इसी रीति से अपने इस शरीर निर्वाह की ड्यूटी से ऑफ होने के बाद अपना घर याद आना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ ड्यूटी, और ड्यूटी से फिर अपना घर याद आना चाहिए। संबंध को बढ़ाना है। एक संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता पड़ने समझने से अनेक प्रकार की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। सभी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए एक आवश्यकता समझने की है। तो क्या करना है? एक संबंध को बढ़ाने से अर्थात इस संबंध की आवश्यकता समझने से, हाँ, यदि हमने अनुभव किया कि एक बाबा के साथ सर्व संबंध और उससे सर्व प्राप्तियां, तो अनेक प्रकार की आवश्यकता क्या होगी? एक से ही पूर्ण होगी। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन आवश्यक समझते, वैसे आत्मिक उन्नति के लिए क्या है? एक साधन आवश्यक। कौन सा? बाबा। है ना? बाबा के साथ सर्व संबंध, उससे सर्व प्राप्ति, तो वही आवश्यक है। इसीलिए सदैव अपने को अकाल मूर्त समझते चलेंगे। अकाल मूर्त समझेंगे हम आत्मा तो क्या होगा? बाबा ने कहा अकाले मृत्यु से भी, अकाल से भी और सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। है ना? स्वयं को अकाल मूर्त समझेंगे तो काल खा नहीं सकता। अकाले मृत्यु, अकाल समस्याओं से बच जाएंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन याद रखना है।
मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को फिर हम हटा सकते हैं जब हम खुद को आत्मा समझेंगे। सिर्फ अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाना है ना, कि मैं इस शरीर में ये शरीर, हमारा शरीर का भान, देह भान मिट जाना चाहिए। इस देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी। अब कुछ पूछने का रहा ही नहीं, सिर्फ संबंध में आते रहना है ना। राज्यपाल और उनकी युगल को क्या कहा कि अभी कुछ पूछने की मना रहा ही नहीं, सिर्फ क्या करो, संबंध में आते रहो, देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएगी, पुराने शरीर का भान भी नहीं रखना है। सभी से मिलने के लिए फिर आएंगे, अब सभी से छुट्टी। तो बाबा ने कहा कि अभी सभी से छुट्टी लेते, राज्यपाल से मिलने के लिए थोड़ा समय के लिए आए थे राज्यपाल, तो था उनकी युगल से मुलाकात की। तो ये थी हमारी 21 जनवरी 71 की छोटी मुरली, अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।